स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं, जो पिछले बार हमने आधा ट्रेसिंग करके रखा था बोर्ड को, तो आज वो तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी उसको किस तरह से किया है थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम आज चेक करने वाले हैं डीआरसी, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रूल चेकर। यहाँ से हम इस तरह से हम चेक करेंगे। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे हम लोग ट्रैक जो हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, उसको ईजी हो जाए उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए अभी ये देख रहे हो कि टॉप लेयर का ट्रैक और बैक लेयर का भी है, तो बहुत ऐसा कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हमें जाना है यहाँ पे इनएक्टिव लेयर, इसको क्लिक कर देना है। तो हमें जिस लेयर में रहेंगे उसी लेयर का हमें ट्रैक दिखाई देगा। तो हम लोग इजीली हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि हम एक ट्रैक का यहाँ से एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से एक ट्रैक बना के देखते हैं। तो अभी देख रहे हो हम बैक लेयर में है, यहाँ से हम सिंगल लेयर ये दिखाई दे रहा है। तो अभी बैक लेयर से हम टॉप लेयर में जाने के लिए प्लस माइनस बटन का यूज कर सकते हैं। फिर देखो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास वायर्स भी आ चुका है। वायर्स प्लेस करके हम डायरेक्ट ऐसा कहाँ जाना है वहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से ले जा सकते हैं। ये खाली मैं आपको दिखाने के लिए खाली कर रहा हूँ, किस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब अगर हमारा ये इनएक्टिव लेयर अगर एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा ऐसा डिफ़िकल्टीज शो कर रहा है कि हमें किस तरह से कौन सा ट्रैक कितना नज़दीक है वो भी बराबर से दिखता नहीं है। तो हमें इसको चालू करना है, चालू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना स्पेस है और कौन सा ट्रैक एकदम नज़दीक से जा रहा है। तो हम उसको फ्रीली हम उसे मूव कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम लोग राउटिंग कर सकते हैं इसको हम। ठीक है दोस्तों, तो राउटिंग का तो आपको समझ में आ चुका है, वायर्स का भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पे, डीआरसी, जो डिज़ाइन रूल चेकिंग के लिए होता है कि हमने जो डिज़ाइन किया है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, वो सब देखने के लिए। तो फाइनल हो जाएगा हमारा बोर्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डिजिटल रूल चेकर में, और यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, रन डीआरसी करेंगे। जैसा ही रन डीआरसी करेंगे वो कुछ अपने प्रोसेस सब चेकिंग करेगा। चेकिंग करने के बाद हमें एरर शो करेगा। अब देख सकते हो अ, हमारे पास दो एरर है और वार्निंग्स है 33। तो पहले तो हम चेक करेंगे एरर का, एरर क्या है और उसको किस तरह से हम ओके कर सकते हैं। यहाँ पे एक बता रहे वायस इज नॉट कनेक्टेड और कनेक्टेड ओनली सिंगल लेयर में। तो हम जैसा इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो, हमने जो अभी पिछले बार ये ट्रैक खाली टेस्ट के लिए लिया था वो रह गया है। तो उसको वो बता रहा है कि ये वाला गड़बड़ है। इसको सिलेक्ट करना है तो ऐसा क्लिक करो, फिर उसके ऊपर यू टाइप कर दो तो पूरा ट्रैक सिलेक्ट हो जाएगा, उसको डिलीट मार सकते हैं। फिर इसको भी डिलीट मार सकते हैं। तो अभी चेक देखेंगे उधर, यहाँ पे दिखा रहा है डिलीटेड आइटम, मतलब ये वाला जो हमने खाली ऐसे चेक करने के लिए जो ट्रैक डाला था उसको हमने ओके कर दिया। अभी नेक्स्ट है कॉर्टयार्ड ओवरलैप हो चुका है। कॉर्टयार्ड ऊपर ओवरलैप हो चुका है ये J4 और J3 में। तो इसको तो हम इग्नोर करने वाला है, क्यों पता है, कि जो इसका जो आउट, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो आउट लेयर देख रहे हो ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के ऊपर है। क्योंकि मुझे पता है इधर सिंगल पिन लगने वाला है तो उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। ये नहीं भी लगाएगा इधर कुछ भी तो भी चलेगा, इसीलिए मैंने ओवरलैप करके ही रखा हूँ। ये जानबूझ के ही मैंने किया हूँ क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है हमारे पास और उतना प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इधर कुछ हम कनेक्टर्स इतना बड़ा लगाने वाला नहीं है, एकदम सिंपल सा सिंगल पिन यूज करने वाला है इसके वजह से। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ये वाला हो चुका है। उसके बाद आ गया ये भी कोर्टयार्ड ओवरलैप है, फुटप्रिंट J9 और J3, ये दोनों, ये J9 और ये J3, ये दोनों का भी हम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि ये वाला चल सकता है, कुछ इतना भी इफेक्ट नहीं होने वाला है हमारे डिजाइन में। उसके बाद जाएंगे वार्न, अच्छा एरर्स का तो हो गया कंप्लीट। अभी वार्निंग्स का है। वार्निंग्स का क्या है, सेल स्क्रीन क्लिप्ड बाय बोर्ड एड्ज। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये बोर्ड के, हमारा ये जो है आउटर
लेयर है, आउटर के एकदम जो लेयर है, उसके आगे ये हमारा जो सेल स्क्रीन है वो कनेक्टेड है, वो ऐसा बता रहा है कि ये बाहर जा चुका है या फिर उसके ऊपर आ चुका है। इसके लिए वो एरर बता रहा है, तो इसको भी हमें कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है सोल्डरिंग का पॉइंट ये दोनों ही 1, 2 और ये 4 है। तो ये वाला तो बाहर ही रखना है हमें, क्योंकि उसका जो यूएसबी का जो फुल जो बॉडी है वो तो पूरा अंदर नहीं ले सकते हैं ना, हमें खाली शोल्डर का एरिया हम अंदर रखे हैं और बाकी का एरिया इधर बाहर है, तो वो भी चल जाएगा, उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये वाला भी, इसका भी कुछ टेंशन नहीं है। बाकी का जितने भी है वो सब उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं, हम उस तरह से इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आउटर जा रहा है तो अपना कंपोनेंट तो बैठ ही जाएगा। इधर भी हमने जानबूझ के थोड़ा सा एड्ज में रखा है कनेक्टर को, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, जहाँ-जहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो पिछला वाला दिखाया ये वाला, ये हर जगह इग्नोर करने वाला है नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं थोड़ा-सा जो कनेक्टर लगता है थोड़ा बड़ा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बिठाना भी पड़ता है, तो एडजस्ट को जो हमें एड्ज को अंदर ही रखना पड़ता है। तो मेरे केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके इग्नोर ही करता हूँ। तो ये भी इग्नोर करता हूँ, इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी ये आ गया फुटप्रिंट, इसका क्या बता रहा है ये बता रहा है, वार्निंग है, फुटप्रिंट QFN32 पैकेज जो है ये मैच नहीं कर रहा है उसके लाइब्रेरी पैकेज के अंदर। क्योंकि मैंने पिछले बार क्या किया था कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया था अपना कीकैड 8 में बनाया था, और मैंने माइग्रेट कर दिया था कीकैड 9 में, तो उस वजह से जो मेरा जो लाइब्रेरी है वो 8 के अंदर ही रह गया है, तो उस वजह से वो ढूंढ रहा है 9 के अंदर, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं अभी, क्योंकि पता है उधर हमारा सिंबल में भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर भी कंपोनेंट्स है वो उसका सिंबल, और यहाँ पे तो हमारा है कुछ, यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। अगर लाइब्रेरी भले ही चेंज हो गया है, लेकिन इसके अंदर स्टोर है, तो हमें कुछ उतना इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है, तो इसके लिए हम उसको भी इग्नोर करेंगे। ये भी बाकी, ये भी हमने मैनुअली बनाया था लाइब्रेरी, तो कंपोनेंट बनाया था, तो उसको भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मिसमैच हो चुका है, क्योंकि कीकैड 8 से हम कीकैड 9 में चले गए, इसीलिए ये सारे के सारे वैसा ही सब वार्निंग बता रहा है, फुटप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, उसके अंदर कॉपी नहीं है। ठीक है, ये भी वैसा सेम है। तो यहाँ पे एक आ गया ये सेल स्क्रीन क्लिड बाय शोल्डर मास्क, ये वही है, सेल स्क्रीन वाला ही प्रॉब्लम है। ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं, इतना कुछ उतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी के लिए तो हमारा ये ओके है, बोर्ड पूरा परफेक्ट काम करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अभी आ जाते हैं, ठीक है, अभी ये हमारा DRC चेक भी हो चुका है, तो अभी और कुछ प्रॉब्लम बचा नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है। हमें इसको घर पर एक्सपोर्ट करना है, जो हम यहाँ से जाके हम एक्सपोर्ट में जाके घर पर करेंगे इसके अंदर से। तो अभी एक मिनट, जस्ट मैं देखता हूँ इसके अंदर एप्लीकेशन ऐप, हाँ इसके अंदर है ये घर पर। तो इसको हम, इसका मैं छोटा सा एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा बाद में। तब तक के लिए ये वाला आप क्लियर कर लो पूरा अच्छे से कि किस तरह से हमने ट्रेसिंग करना है, और मैं इसको जब ट्रेसिंग करते हैं, राउटिंग करते हैं, तो हमें ये इनएक्टिव लेयर को ऑन करना होता है। ऑन करेंगे तो हमें ईजी हो जाता है, जब भी हम एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ना है, तो हमें फ्रीली पता चल जाता है कि हमें कितना दूरी तक हमें इसको रखना है, गैप एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक का, वो सब क्लियरली दिखता है यहाँ पे। और एक उसके बाद मुझे कुछ कुछ कमेंट्स आए थे वीडियो के पिछले कुछ वीडियो में, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे आज। इसको हम अभी सेव कर देते हैं,
इसको हम मैंने मिनिमाइज़ करके रखते हैं और ओपन करते हैं हमारा स्कीमेटिक, ठीक है। और इसके बाद फ़ोल्डर में जाते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे, उसको हम देख लेते हैं पहला। तो ये वाला एक कमेंट्स है, आई एम अनेबल टू फाइंड कैपेसिटर इन माई कीकैड, हाउ टू ऐड मोर कंपोनेंट्स इन कीकैड लाइब्रेरी। अच्छा, तो इनको लाइब्रेरी में ऐड करना है कुछ और कंपोनेंट्स, तो किस तरह से किया जाए, और कैपेसिटर उन्हें मिल नहीं रहा है, तो कैसा मिलता है उसको देखते हैं। हमें क्या करना है, स्कीमेटिक के अंदर जाता हूँ मैं अभी, और इसके अंदर हमें देखना है प्लस सिंबल में क्लिक करेंगे। मेरे कुछ पिछले वीडियो में मैंने एक सर्किट बनाया था, आपको अगर देखे नहीं है पिछला वीडियो तो देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने 7805 का एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी मैंने लगाया था, और 7805 का लगाया था, और 4 कैपेसिटर्स थे और 2 कनेक्टर्स थे, तो वो बनाया था। तो उसके वीडियो में शायद ये कमेंट्स है मेरे, तो कैपेसिटर मिल नहीं रहा है तो कैसा करेंगे आप। तो उधर आपको पता रहेगा, तो दो कैपेसिटर लगे हैं, एक पोलराइज्ड वाले और एक नॉन पोलराइज्ड वाले। मतलब वो कैसा होता है आपको टेम्परेली दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये आप देख सकते हो, ये अपना नॉर्मल वाला कैपेसिटर, इसका प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। और एक रहता है, यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे है, इसको प्लस माइनस है, जो पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, और ये नॉर्मल वाला कैपेसिटर है हमारा। इसको हम लोग सेरामिक भी लगा सकते हैं, छोटा वाला। इसमें ज़्यादातर 0.1 माइक्रोफैरड, कोई 1 माइक्रोफैरड ऐसा भी लगाते हैं। ये हमारा अकॉर्डिंग टू हमारा वोल्टेज कितना है, और उसके ऊपर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके ऊपर वो कैपेसिटर लगाते हैं। तो हमें कैपेसिटर कैसा ढूंढना है, हमें तो 2 कैपेसिटर चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, पहला सिंबल में, फिर यहाँ से कैप टाइप करेंगे। तो हमें चाहिए कि एक तो नॉर्मल वाला कैपेसिटर चाहिए, ऐसे वाला, और एक चाहिए उसको पोलराइज्ड, यहाँ पे भी है पोलराइज्ड, अब देख रहे हो। तो हम ये वाला लेते हैं पहला। तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस जगह में, खाली जगह में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ और नहीं करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कैप, फिर इसको हम पोलराइज्ड वाला हम एक लेते हैं। लेने से पहले अगर आपको फुटप्रिंट अगर ऐड करना है, तो यहाँ से आपको पता है कौन सी साइज़ का एसएमडी पैकेज है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएमडी है, उसका साइज़ क्या है। आप उसके लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से साइज़ का है आपका। या फिर आपको थ्रू होल वाला लेना है, तो थ्रू होल वाला भी अवेलेबल है, टीएचटी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। उसका लेंथ, डायमीटर, और उसका पूरा उसका जो पिच है वो भी बता देगा उसके अंदर। तो हमें पिच चाहिए अभी, टेम्परेली लेता हूँ मैं, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, देखते हैं किस तरह से है। तो ये मतलब पूरा फ्लैटन है, सोया हुआ है। तो ये वाला आपको जैसा भी चाहिए इसके अंदर आप ढूंढ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पिच 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 5 mm पिच, ये देखो यहाँ पे है, देखो प्लस, ये प्लस लिखा है, प्लस ये माइनस, तो इसका जो प्लस पॉइंट इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटर आप कोई भी सिंबल उठाओ, ये वाला उठाओ, फिर ये वाला उठाओ, उसके साथ हमें अगर ये वाला उठाते हैं, तो हमें उसके साथ हमें कौन सा लगाना है उसको हमें रेफरेंस में उसको ये देना पड़ता है। तो हम उसी तरह से करेंगे, ना कि हम कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से ढूंढना है और उसको हमें इस तरह से देना है, बस। ये कंपोनेंट की फुटप्रिंट आ गया, तो आपको पीसीबी में जो दिखेगा, आपको पीसीबी अकॉर्डिंग ये चाहिए आपको फुटप्रिंट, तो इधर से आप चूज़ कर सकते हो आपको कितना साइज, या फिर मैनुअली आपके पास अगर कैपेसिटर पड़ा है तो उसको आप स्केल से उसका मेजर लेके यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये कैपेसिटर चूज़ करें। तो मैं अभी टेम्परेली इसको मैं 0.1 इसको लगाना है, तो 0.1 के हिसाब से इसका पीछे होना चाहिए 5, या फिर 7.5 भी
7.5 भी चलेगा, लेकिन ये हॉरिजेंटल है ना। ये 5 का लेता हूँ, ठीक है, ये 5 वाला लेता हूँ, 0.1। मुझे 2 चाहिए थे, तो उस तरह से मैं और एक भी ले लूँगा, 2। ये आपको खाली दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आपको जो कैपेसिटर मिल नहीं रहा है बोलते हैं, तो उसके ये से आपको पता चल जाए कि अगर नहीं मिलता है तो हम ऐसे भी लेके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब पोलराइज्ड कैपेसिटर है तो हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम लेंगे इसको। थ्रू होल लेना है, थ्रू होल उसको हम 5 mm तो नहीं, 5, हाँ 5 mm का ही लेना पड़ेगा। टेंटलम रेडियल 7.5 mm का लेते हैं, ठीक है, 7.5 mm का लेते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, तो हमें यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड से लेकर टू टू 2470 ऐसा माइक्रोफैराड हम लोग लगा सकते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे रख देंगे, फिर और एक लेना है सेम कैपेसिटर, तो फिर से क्लिक करेंगे, फिर उसको चूज़ करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। हमारा 4 कैपेसिटर आ चुका है। अब उधर क्या था कि और एक कंपोनेंट था जिसका नाम था 7805, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैप को हटा के यहाँ पे 7805 टाइप करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है 1 नंबर इन है और 3 नंबर आउट है और ये ग्राउंड है। तो हम यहाँ पे इसका फुटप्रिंट भी चेक कर सकते हैं, TO220। ये हॉरिजेंटल वर्टिकल आपको जैसा भी चाहिए उस तरह से आपको मिल जाएगा। तो हमें ये वर्टिकली चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो और कुछ कंपोनेंट नहीं मिलता है अभी, ये तो मिल गया आपको पता है। मैं अब जो भी कमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंपोनेंट ढूंढ के निकाल दिया, तो आपको भी इसी तरह से निकालना है, ना कि मैंने जो कंपोनेंट लिया है उसी को ही ढूंढना है, ऐसा कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भी लेके एडजस्ट कर सकते हो। बाद में आपको फुटप्रिंट ही चेंज कराना है, उसका जो फुटप्रिंट होता है उसी से आपका पीसीबी बनेगा, ना कि इसी से। सिंबल से आपका कुछ लेना देना ज़्यादा होता नहीं है, खाली ये खाली आपको ट्रेस आउट करने के लिए, जब अगर कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम आया बाद में, तो उसको खाली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम आ जाएगा। या फिर इसको आपको सिमुलेट करना है तो इसको काम आ जाएगा, बस उतना ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो आगे का नहीं, और एक और भी कुछ कमेंट्स है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो उसके बाद भी एक कमेंट्स है और, अच्छा इनके पास भी मतलब 22,000 सिंबल्स आइटम है, सारे कंपोनेंट नहीं मिल पा रहे हैं, हेल्प प्लीज, ठीक है। तो इनका भी वही है कि कंपोनेंट्स अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि इस तरह से मैंने जैसा किया, अभी समझ लो मुझे चाहिए कुछ आईसी, मुझे चाहिए LM358 ऐसा, ये करूँगा तो ये आ गया हमारे पास। इसका फुटप्रिंट भी आप DIP ऐसा सेट कर सकते हैं, आपको ऐसा अलग अलग टाइप का मिल जाएगा, बहुत टाइप की मिलेगी ऐसा। तो नॉर्मल जो हमारा होता है, 1 मिनट, ये वाला होता है नॉर्मल, जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ऐसे यही वाला यूज करते हैं, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और एक बात है कि हम्म, और कुछ कंपोनेंट अगर नहीं मिल रहा है तो उसका नाम यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो आप, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट नहीं मिलता है, तो मैं उसको एक छोटा सा किसी वीडियो के अंदर मैं छोटा सा एक पार्ट उसको ये करके आपको बता दूंगा कि इधर ऐसा इस तरह से करना चाहिए। इसके बाद अभी नेक्स्ट किसका है, अच्छा ये भाई साहब का भी वही कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम था, तो कैपेसिटर नहीं मिलता है, तो मैंने अभी बता दिया किस तरह से मिलेगा लाइब्रेरी के अंदर, या फिर किस तरह से यूज करना है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इससे कुछ ये नहीं है, ठीक है। और एक है इधर, और एक कमेंट से इसके अंदर क्या लिखा है, वॉचिंग, अच्छा इनको क्या है कि इनको 0603 जो साइज मैंने जो कोड नंबर बताया है, उनको ये पता नहीं है कि 0603 क्या है, 0805 क्या है। ये एक साइज होता है, साइज का कोड होता है जो
एक डिफ़ॉल्ट रहता है एसएमडी के लिए, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर भी उसके अंदर आते हैं। तो वो अगर देखना है तो मैं उसके लिए, हाँ, वो तो एक रजिस्टर का हो गया, और एक क्या है, फ्लैग। अच्छा, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एफ पेस्ट क्या होता है, मतलब ये फ्रंट वाला पेस्ट होता है, सेल स्क्रीन होता है, मास्क होता है। ये जो पीसीबी बोर्ड के ऊपर जो लिख के आता है या उसके ऊपर सिल्क्स आते हैं, वो सब का है ये मैं आपको फिर से एक छोटा वीडियो बना के इसका भी मैं डालूंगा, लेकिन इसको इनको भी 0803 005 इसके बारे में मैं बताता हूँ वो किस तरह से होता है। तो हम पहला तो एक कंपोनेंट लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे टाइप करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, ये रजिस्टर इधर हमने चूज़ किया, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो, यहाँ पे आपको साइज मिलेंगे। देखो यहाँ पे 0603, 0603, 0115, ये सब अलग अलग साइज है। 0805 मैट्रिक, ऐसा पूरे बहुत सारे ऐसे एसएमडी का जो है ना साइज, उसका इसके अंदर रहता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इसमें भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप रजिस्टर ही नहीं, कैपेसिटर में भी रहेगा। कैप कैप में भी जाएंगे तो इसके अंदर भी ऐसे साइज है, 0805, 0603, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसके लिए और एक ये था, जस्ट मैं देखता हूँ, रुकिए। एक मैंने वेबसाइट से मैंने लिया था, एक स्क्रीनशॉट लिया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो मिलना चाहिए मुझे भी जल्दी। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है, रुको, इसमें दिखाता हूँ। इसमें किस तरह से वो डिफ़ाइन किया है, 0805, 0603 जो पैकेज है उसको किस तरह से ये करते हैं। तो यहाँ पे है, आप देख सकते हो, इसका इंपीरियल कोड है, ये मेट्रिक कोड है, तो मेट्रिक कोड के हिसाब से ये अपना है। उसके हिसाब से क्या होता है कि इसका लेंथ और विड्थ हम लोग डिसाइड हो, उसके अंदर फिक्स रहता है कि ये अगर नंबर का रहेगा, 0603 रहेगा, तो उसका लेंथ इतना रहेगा और विड्थ उसका 0.3 रहेगा। तो उस तरह से ही बाकी का भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो 06, 08, 03 वो सब आप समझ सकते हो किस तरह से वो रहता है। तो आप अगर ज़्यादा ही और जानना है तो आप गूगल में सर्च करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इसके अंदर जो कोड लिखा रहता है तो उसका भी एक फार्मूला रहता है, उसको किस तरह से पता लगाइए कितना इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालने के लिए रहता है, तो ये उसका है। ठीक है, बाकी आपको अगर कंपोनेंट का पैकेज वगैरह तो वो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि पैकेजेस कैसे होते हैं और कौन सा पैकेज होते हैं, उसका साइज़ क्या रहता है, तो आपको वही सर्च करके आपको उसका साइज़ वगैरह लेना पड़ेगा। तभी जाके आपको पता चलेगा कि पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर किस तरह से आपको कैसा-कैसा कंपोनेंट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो बाकी का जो भी है, एक लास्ट कमेंट बच गया है, तो उनको चाहिए तो फ्लैग्स के बारे में, जो मैंने यहाँ पे फ्लैग्स लगाया था। फ्लैग्स इसीलिए है क्योंकि कीकैड के अंदर वो कुछ सिमुलेशन का ऑप्शन है, तो उसके लिए हमें जो पावर सोर्स है उसके लिए उसको फ्लैग करना पड़ता है कि ये हमारा पावर सोर्स है, ये इनपुट है और ये हमारा सर्किट को चलाने वाला है। तो इसके लिए ये फ्लैग का यूज किया जाता है। अगर ये हटा दो तो ये एरर आ जाएगा ईआरसी के अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट में फिर आगे का जो भी है थोड़ा थोड़ा करके और बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।